सभी को नमस्कार। ऑफिशियल चैनल EduSSBN में आपका स्वागत है। यह वीडियो OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में है। सभी OLQ को समझना और उन्हें साकार करना। जहां तक SSB इंटरव्यू में रिकमेंडेशन प्राप्त करने का सवाल है, तो यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। OLQ के पर्सनालिटी ट्रेट्स को मोटे तौर पर 4 फैक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस, फैक्टर 4 डायनामिक। फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। 1 इफेक्टिव इंटेलिजेंस, 2 रीजनिंग एबिलिटी, 3 ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, 4 पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट के अंतर्गत आता है। 5 सोशल अडेप्टेबिलिटी, 6 कोऑपरेशन, 7 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस के अंतर्गत आता है। 8 इनिशिएटिव, 9 सेल्फ कॉन्फिडेंस, 10 स्पीड ऑफ डिसीजन, 11 एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, 12 लाइवलीनेस। फैक्टर 4 डायनामिक के अंतर्गत आता है। 13 डिटर्मिनेशन, 14 करेज, 15 स्टैमिना। ये सभी 15 OLQ आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जलरोधी कंपार्टमेंट नहीं है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फैक्टर 1 इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव का अर्थ है सफलता, प्रभाव डालना, परिणाम उत्पन्न करना या किसी समाधान तक पहुंचना। परिणाम उत्पन्न करने और समाधान या लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज्ञान, नॉलेज और क्षमता, कॉम्पिटेंस को लागू करना। उदाहरण दे रहा हूं, एक डॉक्टर संक्रमण से पीड़ित एक मरीज का इलाज कर रहे थे। उन्होंने मरीज को 5 दिन की दवा दी। 5 दिन बाद मरीज ठीक हो गया। कहा जाता है कि यह उपचार सफल और इफेक्टिव है, और इसका परिणाम भी सामने आया है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस इस बात से संबंधित है कि कोई व्यक्ति अपने EQ, IQ और SI का कितनी अच्छी तरह उपयोग करता है लक्ष्यों या समाधानों तक पहुंचने के लिए। EQ का मतलब है इमोशनल कोशेंट, IQ का मतलब है इंटेलिजेंस कोशेंट, C का मतलब है सोशल इंटेलिजेंस। एक इंसान के रूप में हमें जीवन में कई समस्याओं, चुनौतियों, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन कठिनाइयों को दूर करने या समाधान या परिणाम पर पहुंचने के लिए हम अपने सभी EQ, IQ और SI का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस समाधान या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आसपास की भावनाओं, दृश्यों, ध्वनियों और बनावटों को नोटिस करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह परिणाम उत्पन्न करने के लिए अपनी भावनाओं, दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है। यह परिणाम उत्पन्न करने या समाधान पर पहुंचने के लिए सामाजिक संकेतों, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, आवाज की टोन, प्रॉक्सिमिटी और नॉन वर्बल संकेतों को नोटिस करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। DIPR की इफेक्टिव इंटेलिजेंस परिभाषा तंगहाली में कठिनाइयों का सामना करते समय समाधान खोजने के लिए सभी साधनों का उपयोग करना, पहले से योजना बनाए बिना। कठिनाइयां समय की कमी हो सकती हैं, स्ट्रेसफुल परिस्थितियां हो सकती हैं, उस समय समाधान तक पहुंचने का कोई साधन नहीं मिल रहा हो सकता है। आपके द्वारा दिए गए विचार या समाधान या दृष्टिकोण प्रैक्टिकल, रियलिटी ओरिएंटेड, उचित, कंस्ट्रक्टिव और सामाजिक रूप से डिजायरेबल होने चाहिए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस सिचुएशंस और कॉन्टेक्स्ट्स के प्रति सेंसिटिव होना है। भेदभाव, इफेक्टिव इंटेलिजेंस भेदभाव करने की क्षमता, स्थिति में कॉन्ट्रडिक्शंस, इनकम्प्लीटनेस और मतभेदों को हटाने की क्षमता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फैक्टर 2 रीजनिंग एबिलिटी, विचारों की कंटिन्यूटी बनाए रखने की क्षमता, लॉजिकल और रैशनल ढंग से सोचने की क्षमता। यह कंक्लूजन या सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए चीजों को संबंधित और जोड़ने के बारे में है। कारणों सहित अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देना, बिना इमोशनल फैक्टर्स के लॉजिकल निर्णय लेना। कॉज और इफेक्ट स्थापित करना,
कॉस्ट बेनिफिट की तलाश करना। ये एनालिटिकल, क्रिटिकल, क्रिएटिव और इनोवेटिव होने के बारे में है। समस्या को सुलझाने और समाधान तक पहुंचने की क्षमता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर 1। 3. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कोर्स ऑफ एक्शंस के पहले, दौरान और बाद में तत्काल, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक आधार पर योजना बनाना, प्रायोरिटी देना और तैयारी करना है। सभी उपलब्ध रिसोर्सेज, समय, कॉस्ट और एनर्जी का उपयोग करके विभिन्न कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और मल्टीपल टास्क्स को संभालने के लिए अपनी विचार प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना है। सभी रिसोर्सेज का इफेक्टिवली उपयोग करने के लिए रिसोर्सेज को उचित स्थिति में कैटेगराइज करना है। टीम के बीच मैनेजेबल छोटे छोटे टास्क्स को समय के भीतर सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक साथ बांटना है। लीडरशिप टीम को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में है। समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीम के साथ उन छोटे कार्यों के अपडेट के बारे में कम्युनिकेट और सहयोग करना ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर 1। 4. पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक इंसान के रूप में हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से हम जो कहते हैं और जो करते हैं, कार्य करते हैं, उसके माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स होना, आपके बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है। बॉडी लैंग्वेज मजबूत होनी चाहिए। आपकी एक्सप्रेशन जोरदार, स्पष्ट, तीखी, सटीक होनी चाहिए। यह असर्टिव और इफेक्टिव होने के बारे में है। दूसरों को राजी करने के लिए एक्सप्रेस करें, वास्तव में आपका क्या मतलब है, दूसरों को समझ आना है। इच्छित अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए सटीक शब्दों का प्रयोग करें। किसी कारण से या किसी उद्देश्य से या किसी तर्क से या ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्रेस करने या कहने या करने से पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी हो जाएगी। जो जरूरी हो वही बोलें, कम या ज्यादा बोलें मत। आप जो एक्सप्रेस करते हैं उस पर खुद पर विश्वास रखें। सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर 2। 5. सोशल अडेप्टेबिलिटी। किसी दिए गए समाज, समूह या क्लास के नॉर्म्स और मूल्यों को समझने की क्षमता और दूसरों से सोशल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार और विचारों को अडैप्ट करने की क्षमता। दूसरों से सोशल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ इफेक्टिव और हेल्थी कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी मिलेगा सोशल सपोर्ट। परिवर्तन के प्रति लचीला, कोई कठोरता न दिखाना, दूसरों और पर्यावरण का सामना करने, संबंध बनाने, समझौता करने और सहयोग करने की क्षमता। दूसरों के दृष्टिकोण से देखना और दूसरों के बारे में चिंता करना। आपकी भागीदारी और सहभागिता दिल और आत्मा से होनी चाहिए, केवल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरों से मिलने या बातचीत करने में संकोच न करें, सामाजिक मेलजोल में शामिल हों। मैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति से क्यों बात करूं जो चीजों को नहीं समझ सकता, जैसे एटीट्यूड से दूर रहें। सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर 2। 6. कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का अर्थ है आपसी सहयोग से मिलकर काम करना। यह तब आता है जब वास्तविक विश्वास हो कि कलेक्टिव प्रयास, कलेक्टिव लाभ, कलेक्टिव लक्ष्य या कॉमन ग्रुप लक्ष्य व्यक्तियों के लाभ और लक्ष्यों से अधिक महत्वपूर्ण प्रोडक्टिव हैं। पूरे ग्रुप को अपने ओनरशिप की भावना और ग्रुप से संबद्धता के रूप में लेना। दूसरों के लिए मददगार होना, दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण होना, टीम भावना और टीम वर्क। सहयोग का अर्थ अच्छा होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ देना और लेना, प्रदान करना और तलाश करना। सहयोग तभी संभव है जब टीम के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। इसमें दिल और आत्मा से सच्ची भागीदारी और इच्छा होनी चाहिए, न कि केवल ऐसा करने की। सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर 2। 7. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्तव्य और अनुशासन की भावना, नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व की भावना, नैतिक रूप से सही रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना, समाज और ग्रुप के नॉर्म्स और आदेशों को जानना, सम्मान करना, स्वीकार करना, विचार करना। करने के लिए कहे जाने के अलावा आप और क्या क्या करते हैं। स्थिति ऐसी होती है कि बिना किसी के कहे आप उस स्थिति की आवश्यकता को समझ सकते हैं और उस स्थिति में आ सकते हैं और काम करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ऐसा करने के बाद अपने कार्यों, प्रयासों और प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए यह जवाबदार और ट्रांसपेरेंट होने के बारे में है।
अपने परिवार के सदस्यों, पिता, माता, भाई बहन, पड़ोसियों, दोस्तों और वरिष्ठों के बारे में सच्चे दिल और आत्मा से चिंतित हों, केवल करने के लिए नहीं। यह जस्टिस, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, भरोसेमंद और रिलायबल होने के बारे में है, ईमानदार व्यक्ति के बारे में है, अपने और दूसरों के साथ न्याय करें। लीडरशिप सोशल इफेक्टिवनेस फैक्टर 3। 8. इनिशिएटिव। किसी के बताए जाने का इंतजार किए बिना सही दिशा में पहला कदम उठाना और लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे कायम रखना ही इनिशिएटिव है। रिएक्टिव से अधिक प्रोएक्टिव होना। स्वयं प्रारंभ करना, दूसरों के निर्देशों के बिना कार्यवाही करना बहुत महत्वपूर्ण गुण है। एसएसबी इंटरव्यू में गंभीरता से जांच की गई है। प्रारंभिक बिंदु, इसके बिना कोई भी वर्क टास्क नहीं किया जा सकता। यही वह बिंदु है जहां थॉट्स, आइडियाज को एक्शंस में बदलना होता है। यह क्विक और लॉजिकल निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने में क्रिएटिव होने से जुड़ा है। आसपास के प्रति सेंसिटिव और अवेयर रहें और अपॉर्चुनिटी और इनकम्प्लीटनेस पर नजर रखें। सुधार की तलाश में रहें। जब चीजें बेहतर हो सकती हैं तो बोलें और सुझाव दें। लीडरशिप सोशल इफेक्टिवनेस फैक्टर 3। 9. सेल्फ कॉन्फिडेंस। लक्ष्यों तक पहुंचने के अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए स्वयं पर, अपनी क्षमता पर, अपने कौशल पर और अपने निर्णय पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास है। यह महसूस करना कि वह जो करना चाहता है उसे पूरा कर सकता है। ज्ञान और योग्यता होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। लॉजिकल रीजनिंग और विचारों द्वारा सपोर्ट किया रियलिस्टिक गोल और एक्सपेक्टेशन सेट करें। शक्तियों पर ध्यान दें और अपनी सीमाएं जानें। आलोचना को संभालें, चुनौतियों पर काबू पाएं और असफलताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। मजबूत इरादे, मजबूत एटीट्यूड, मजबूत बॉडी लैंग्वेज और असर्टिव कम्युनिकेशन ही आत्मविश्वास है। लीडरशिप सोशल इफेक्टिवनेस फैक्टर 3। 10. स्पीड ऑफ डिसीजन। सही और क्विक निर्णय लेने का मन बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि जाने वाली कोर्स ऑफ एक्शंस निर्णय के उस क्षण में परिभाषित की जाएगी। बिना देरी किए क्विक एक्शन होगा। यह वह बिंदु है जहां किसी के विचारों और उसके प्रयासों या उसके अंतर्ज्ञान और उसके कार्यों के बीच संबंध होता है। अंतर्ज्ञान का उपयोग करने का अर्थ है अनकॉन्शियस माइंड की गहन ज्ञान और अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच। इवैल्यूएशन, अभ्यास और प्रशिक्षण से इस गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। सही और क्विक निर्णय इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से आ सकता है। निर्णय व्यावहारिक रूप से सही और प्रासंगिक रूप से उचित होना चाहिए। निर्णय भावनाओं से रहित होना चाहिए, भावनाओं को कम करें। लीडरशिप सोशल इफेक्टिवनेस फैक्टर 3। 11. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप लीडरशिप। दूसरों पर पॉजिटिव प्रभाव डालने की एबिलिटी ही लीडरशिप है। दूसरों के एटीट्यूड, व्यवहार, राय और पसंद को प्रभावित करना शक्ति से नहीं, कंट्रोल से नहीं, बल से नहीं, लेकिन ईमानदारी, रिलायबिलिटी, एक्सपर्टीज और इंटेग्रिटी के माध्यम से विश्वास और आत्मविश्वास और क्रेडिबिलिटी का निर्माण करके दूसरों को विचारों का समर्थन करने और अपनाने के लिए प्रेरित करना। असेस करें कि लोग आपके विचारों पर कैसी रिएक्शन देते हैं और उसके अनुसार अपने कम्युनिकेशन कौशल तकनीकों को चतुराई से एडजस्ट करें। टीम के अन्य सदस्यों पर विश्वास करना और प्रत्येक सदस्यों को अपने विचारों, प्रयासों, कार्यों के साथ आगे आने का मौका देना या प्रेरित करना और कॉमन ग्रुप गोल्स तक पहुंचने के लिए प्रत्येक सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना। दूसरों की रिस्पॉन्सेस सुनें और दूसरों के अप्रोच से समझौता करके और उन्हें शामिल करके आपत्ति से निपटें। अन्य सभी OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर उच्च होने पर इस एबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं। लीडरशिप सोशल इफेक्टिवनेस फैक्टर 3। 12. लाइवलीनेस। ग्रुप को प्रभावित करने के लिए हर समय एनर्जेटिक, उत्साही, सक्रिय और प्रसन्न रहना ही लाइवलीनेस है। स्ट्रेसफुल स्थिति में उत्साह बनाए रखने के लिए ग्रुप का मनोबल बढ़ाना, हाई एनर्जी लेवल प्रदर्शित करना, ग्रुप के बीच स्ट्रेस दूर करने के लिए हास्य की भावना, लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लगातार ग्रुप प्रयासों के लिए ग्रुप को प्रेरित करते रहना, जीवंत, सकारात्मक,
आशावान, यह विश्वास की चीजें अच्छी हैं और बेहतर होंगी, लाइवलीनेस है। डायनामिक एक्चुअल एक्शन फैक्टर 4। 13 डिटर्मिनेशन। बाधाओं, कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की कमिटमेंट ही डिटर्मिनेशन है। टीम को गति बनाए रखने, बाधाओं को पार करके सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। विचारों, योजनाओं और लक्ष्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटरमाइंड प्रयास करना। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिटरमाइंड प्रयास ही डिटर्मिनेशन है। डायनामिक एक्चुअल एक्शन फैक्टर 4। 14 करेज। करेज दो प्रकार का होता है, मोरल करेज और फिजिकल करेज। मोरल करेज सही और गलत में अंतर करने की क्षमता है। ये पहचानने के बाद दूसरे, सुपीरियर्स, कोलीग्स, सबॉर्डिनेट्स की परवाह किए बिना कुछ भी कहने या कार्य करने का साहस रखना। फिजिकल करेज अप्रिशिएटेड खतरों का सामना करने के लिए जोखिम उठाने वाला व्यवहार है, सामने आने वाले खतरों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। कैलकुलेटेड और पर्पसफुल जोखिम उठाना ही करेज है। डायनामिक एक्चुअल एक्शन फैक्टर 4। 15 स्टैमिना। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक प्रयासों को बनाए रखने की क्षमता। लगातार निरंतर प्रयास करना। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों, एडवर्सिटी, अनसर्टेनिटी से उबरने का रेजिलियंस। चुनौतियों को खतरे के रूप में नहीं, अवसर के रूप में लेना, असफलता को सबक के रूप में लेना, तब तक हार नहीं मानें जब तक आप लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। टीम में आत्मविश्वास जगाना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो आपके लिए मूल्यवान और उपयोगी लगता है, कृपया ऑफिशियल चैनल EduSSBN को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।